हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं जिन्हें एक्सेल तो आता है, पर वह सिर्फ वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी में स्पेशली इन्हीं फंक्शन की डिमांड है। तो चलिए, आज मैं इस फंक्शन को समझाते हुए आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। चलिए मैंने एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई है जिसके अंदर एक कॉलम है जिसको मैंने सीरियल नंबर नाम दिया है, एक कॉलम है आइटम नेम, एक कॉलम है प्राइस और एक कॉलम है क्वांटिटी और एक कॉलम है अमाउंट। ठीक है। मेरा जो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि मेरे पास कुछ आइटम्स हैं और उनका प्राइस लिखा हुआ है। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर, ये मेरे मान लीजिए आइटम्स हैं और इनके सामने मैंने इनका प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर बिलिंग कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर आइटम नेम लिखा है और वहाँ पर अगर मैं कोई आइटम का नाम डालता हूँ, जैसे मैंने माउस डाला, तो अब क्या होगा कि माउस कितने का है ये प्राइस जो है वो मुझे अपने इस स्टॉक में से देख के या इस लिस्ट में से देख के यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए 200 डाला मैंने। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सपोज बिलिंग की है दो क्वांटिटी की, ठीक है, दो माउस की। तो मैंने यहाँ पे क्या, सपोज मैं इसका एक फॉर्मूला लगा के मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी और अमाउंट प्राइस को, जिससे मुझे अमाउंट प्राइस मिल गया कि माउस इतना है। ठीक है, काम हो गया। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं चेंज करके कीबोर्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे जाके मुझे कीबोर्ड का प्राइस मैन्युअली डालना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पे जैसे ही मैं आइटम का नाम डालूँ तो एक्सेल अपने आप उस आइटम को इस लिस्ट में जाके ढूंढे। ठीक है। और उस आइटम के सामने जो प्राइस लिखा है वो अपने आप इस कॉलम पे आ जाए या इस सेल पे आ जाए। ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए एक्सेल ने हमें एक फंक्शन दिया है जिसे हम वी लुकअप बोलते हैं। वी लुकअप मतलब जो वर्टिकली सर्च करता है, मतलब जो कॉलम वाइज जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, वी लुकअप कॉलम वाइज मतलब ये आइटम है, इस आइटम को हम ढूंढेंगे और उसके सामने वाले प्राइस को लेकर आएंगे। तो अब हम देखें कि ये फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है वो आप फॉर्मूला टैब पे जब जाएंगे तो उसके अंदर एक कैटेगरी दी हुई है फंक्शन की, विच इज कॉल्ड लुकअप एंड रेफरेंस। लुकअप एंड रेफरेंसेस में सबसे आखिरी में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वी लुकअप। ठीक है। पहला तरीका तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म खुलता है जिसमें हमसे कुछ पैरामीटर्स मांग रहा है। पहला पैरामीटर्स है लुकअप वैल्यू, मतलब वो यहाँ पर हमें उस सेल या उस वैल्यू को डालने के लिए कह रहा है जो आप उस लिस्ट में ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेल एड्रेस डाल दिया है B2, मतलब मॉनिटर जैसे मैंने लिखा है। मान लो ये वैल्यू मुझे ढूंढनी है उस लिस्ट में से, तो ये मैंने डाल दिया। अब सेकंड कॉलम में सेकंड वैल्यू जो हमसे मांग रहा है वो उस लिस्ट का एरे या उस लिस्ट का पूरा कलेक्शन जिसमें ये जाके B2 के वैल्यू को ढूंढेगा। तो यहाँ मैंने सेकंड वाले पैरामीटर्स में इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। थर्ड वाली वैल्यू हमसे जो मांग रहा है वो है कॉलम इंडेक्स, मतलब कि अगर मैं आइटम ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कौन से उसके कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा मुझे आइटम्स ढूंढ रहा हूँ तो मुझे उसके सामने वाला प्राइस चाहिए। तो अगर हम इन दोनों कॉलम्स को देखें तो इन दोनों कॉलम्स को एक्सेल ने इसे फर्स्ट कॉलम मान लिया है और इसे सेकंड कॉलम मान लिया है। मतलब हमारी जो टेबल एरे दिया हुआ है उस टेबल एरे के रेंज के अंदर ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स में 2 डाल दिया है। ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में हमें दो ही वैल्यू पास करनी है, या तो वो ट्रू होगी और या तो वो फॉल्स होगी। मैं इन दोनों वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जांपल दूंगा। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगा फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे फॉल्स क्यों डाला है,
यहाँ मैंने फॉल्स इसलिए डाला है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, सीधी वैल्यू चाहिए। मतलब अगर मैं मॉनिटर लिख रहा हूँ तो मुझे मॉनिटर के सामने वाला प्राइस चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू कब होगा मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दूंगा, बट पहले अभी हम यहाँ पे फॉल्स लगाते हैं। मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। तो मैंने इसे ओके किया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 4000 आ भी गई है, ठीक है। बट अभी हम इसे ओके कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि मॉनिटर है, मॉनिटर का 4000 है जैसे यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर माउस कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो देखिए अपने आप माउस का प्राइस आ गया 200, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक बार और देख के देखते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक प्रिंटर लिखा है, जैसे मान लीजिए तो प्रिंटर 5000 का है, देखिए जैसे उसकी वैल्यू आ गई। चलिए अपन एक क्विकली इसको एक जल्दी से एक बार और चला के देखते हैं। मान लीजिए सेम वही कंडीशन है कि अब मैं दूसरा आइटम बिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर और मुझे यहाँ के यहाँ पर प्राइस चाहिए उस आइटम का जो मैं यहाँ टाइप करूंगा। तो मैं फॉर्मूला चाहे तो पहले से भी लगा के रख सकता हूँ। तो फिर से हम चलेंगे लुकअप एंड रेफरेंस, वी लुकअप, फिर वही लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, तो यहाँ पर अब हम डालेंगे इस बी थर्ड वाले का सेलेक्टर, क्योंकि यहाँ जो मैं वैल्यू टाइप करूंगा उसका मुझे प्राइस चाहिए। फिर वही टेबल एरे, मतलब जिसमें ये आइटम को ढूंढने जाएगा वो टेबल एरे लिस्ट हमने यहाँ पे दे दी, ठीक है। फिर कौन से कॉलम चाहिए, तो हमने लिखा 2, क्योंकि मुझे प्राइस चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे डाल दिया फॉल्स। अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है मॉनिटर, तो आप देखेंगे अपने आप मॉनिटर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर आप अगर आप स्पीकर्स लिख के देखेंगे तो स्पीकर की वैल्यूज आ गई। ठीक है ना। और इसी तरह से फिर हमने यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो डाल दी, और यहाँ पे जो अमाउंट वाला सेल था उसका जो फॉर्मूला था उसे ट्रैक करके कॉपी कर दिया। तो ऑटोमेटिकली उसने उस अमाउंट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमें अमाउंट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू का फंक्शन है, इसका जो पहला यूज़ था वो ये था कि एग्जैक्ट वैल्यू हमने ढूंढी थी, मतलब प्रिंटर की सामने ही हमें उसकी वैल्यू प्राइस चाहिए, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है। चलिए अब हम इसका एक दूसरा वर्जन देखते हैं। दूसरे वर्जन के लिए मैंने एक शीट बना के रखी है पहले से। मैं इस शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उस शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने जो एक्सेल यूज़ किया है वो 2016 है, और जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो आप एमएस ऑफिस या एक्सेल 2007 के बाद के किसी भी वर्जन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कंडीशन ये है कि मैं एक स्कूल की मार्कशीट बना रहा हूँ जैसे, तो उसमें रोल नंबर है, नेम है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स हैं, टोटल है, परसेंटेज है और ग्रेड है। तो मुझे जो स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, और उन्हें जो ग्रेड मिलेगी वो मुझे यहाँ ग्रेड निकालना है, ठीक है। अब पहले हम यहाँ सिचुएशन समझें कि हमने यहाँ पर साइट में कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, परसेंटेज रेंज लिखी हुई है, और उसके सामने हमने उनकी ग्रेड्स लिखे हुए हैं। अब इस ग्रेडिंग सिस्टम को अगर हम समझें तो यहाँ पर यह है कि जिस भी बंदे के मार्क्स 80 के अबो आएंगे उसको ग्रेड ए मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर जिस बंदे के मार्क्स या जिस स्टूडेंट के मार्क्स 60 के अबो आएंगे उसको बी ग्रेड मिलेगी, और मान लीजिए जिस बंदे के मार्क्स 50 के अबो आएंगे, 50 या 50 तक आएंगे, उनको सी ग्रेड मिलेगी। एंड देन ऐसे ही अगर किसी के मार्क्स 30 और 30 के पहले के आएंगे तो उसे डी ग्रेड मिलेगी, ठीक है। ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर जो स्पेशली हमें देखना है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि किसी के 80 मार्क्स ही आएंगे, वो 85 भी हो सकते हैं, 81 भी हो सकते हैं, और ऐसे 60 में देखें तो 65 भी हो सकते हैं, 62 भी। मतलब यहाँ जो वैल्यूज़ आएंगी या जो सर्च होंगी वैल्यूज़ वो एक्यूरेट नहीं होंगी, वो किसी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो चलिए पहले
अपन इसको समझे तो मेरे से टोटल है, अब मैं टोटल निकालता हूँ यहाँ पे, तो टोटल के लिए मैंने लगाया इक्वल टू, और मैंने कहा C2 प्लस T2 प्लस E2 और एंटर कर दिया, तो ये इनका टोटल आ गया। इसी तरह से मैं इसका परसेंट निकालता हूँ, तो मैंने इक्वल टू लगाया तो परसेंट निकाला टोटल इनटू 100 डिवाइडेड बाय 300। आप डिवाइड बाय 3 से भी काम चला सकते हैं। एंटर किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके परसेंट आ गए। तो अब हम चाहते हैं कि अपने आप यहाँ पर ग्रेडिंग आ जाए, मतलब अगर हम नॉर्मल देखें तो इसके परसेंटेज बन रहे हैं 85.67, तो वो 85.6% इस 80 के ऊपर जा रहा है। तो अगर देखें तो इसकी ग्रेड सिस्टम ग्रेड ए आना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ एक्सेल हमारे लिए ये काम कर दे, तो हम ग्रेडिंग पर जाके लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन पे इन फॉर्मूले के लुकअप एंड रेफरेंस कैटेगरी में जाके वी लुकअप को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई कि वो हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हम लुकअप कर रहे हैं परसेंटेज को, तो हमने वो सेल पे क्लिक कर दिया जिसमें आ गया G2, ठीक है। वही टेबल एरे क्या है, तो टेबल एरे में अब हमने ये वाले दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है सेल पे, ठीक है। देन वही कि कॉलम नंबर क्या है, तो यहाँ पर फिर मैंने कॉलम नंबर 2 बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो रेंज लुकअप है, यहाँ अब आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ फॉल्स रखा था, बट अब हम यहाँ पर ट्रू रखेंगे, क्योंकि अब हमें एक्यूरेट नहीं चाहिए, अब हमें एक टेंटेटिव वैल्यूज चाहिए, मतलब जिसमें क्लोजेस्ट मैच जिसका हो रहा होगा, ठीक है। एक्यूरेसी नहीं है इसमें, तो ओके कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी ग्रेड ए आ गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन को, चलिए मैं सभी बच्चों का टोटल निकाल देता हूँ, इसी तरह से ड्रैग करके मैं सबका परसेंटेज निकाल देता हूँ, और फिर से एक बार यहाँ पर अब हम ग्रेड सिस्टम का फिर से लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन में जाके फिर से लगा के देखते हैं। तो लुकअप वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया परसेंटेज, यहाँ पर आ गया G3, टेबल एरे में जाके हमने लगा दिया ये रेंज। अब हमने यहाँ पर कॉलम नंबर 2, और अब यहाँ पर हमने जाके लिखा है ट्रू, ओके किया, तो देखिए इसको बी मिल गया। क्यों मिला बी, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं, इसके परसेंटेज जो हैं वो 80 के वो नहीं है, 80 के नीचे हैं और 60 से ऊपर है। इसका मतलब इसको जो कैटेगरी में या इसकी ग्रेड क्या आएगा वो बी जाएगा। चलिए इसी तरह से एक बार और देखते हैं तीसरे स्टूडेंट्स का। तो लुकअप रेफरेंस में जाके फिर से हमने वी लुकअप लिया, सेम हमने लुकअप वैल्यू में परसेंटेज की वैल्यू उसकी डाली जिसका आ गया G4, टेबल एरे में जाके हमने यहाँ पर ये ले लिया है एरे, फिर यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर 2 कॉलम का बता दिया है, और यहाँ पर फिर से हमने 2 लिख दिया। अब ओके किया, देखिए यहाँ पर हमें डी मिला है, ठीक है। मतलब सॉरी, इस में आपको जो स्टूडेंट है उसको ग्रेड डी मिला हुआ है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह से मैं एक एच लुकअप के भी वीडियो बनाऊंगा, और वो जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मैं और इस तरह की वीडियोज़ आपको बना के